यही कारण है कि असीं मनुखी दुनिया च देखते हां जो मां दी खिच है, जो मां दी कशिश है, उतनी कशिश पिता लई नहीं है। बल्कि कई दफा मनुख गुजरे पिता दा स्वरूप भी भुल जाता है, लेकिन अंतिम समय तक भी मां दा स्वरूप चेते आउंदा है। मां गहराइयां च उतरी हुई है। कारण इस बीज ने प्रथम जो संबंध जोड़िया सी, इस बीज दा सब तो प्रथम जो रिश्ता जुड़िया सी, उसनूं मां ही कहंदे ने। पहला संबंध, प्रथम संबंध मां है। शायद इस वास्ते इस्लाम दे बानी मुहम्मद साहब ने फरमान कर दिता सी कि ऐ बंदे मां दे कदमां विच जन्नत है। जन्नत दी तू झलक देखनी है ते जरा मां दे कदमां दे तले दी खाक अपने मस्तक ते ला ले। तू कदी सोच भी नहीं सकदा कि रूहे जमीन ते एक बीज लई कोई इतनी भी कुर्बानी कर सकदा है जो मां ने कीती है। एक बीज लई जो धरती करदी है। शायद साडे देश दे धरती पूजन भी इत्थों ही चले। धरती मां है। गुरु नानक देव जी महाराज भी धरती नूं मां कहंदे ने। माता धरत महत। किसी ने मकान बनाना है, किसी ने धरती दे हल चलाना है। अज भी साडे दर्श दे अज भी साडे देश दे व्यापक रूप दे धरती पूजन होंदा है। मां है। मां दी गोद दे असी अपना एक महल खड़ा कर रहे हैं। इहदी पूजा करिए, इनू संभाल के रखे और इहदे असी सुख नाल रह सकीए। मां दी गोद दे एक अस्थूल बीज जिता जा रहा है। ये फल तक अपड़े। मां मेहनत करे, मां मुशक्कत करे, मां कुर्बानी करे, मां अपनी जीवन सत्या देवे। जिहड़ा बीज बार बार धरती दे प्रफुल्लित होंदा है ते फल तक अपड़दा है, वो पता नहीं कितनी धरती दी सत्या खिंचदा है, पता नहीं कितनी धरती दी शक्ति समेटदा है। ते ममता दी मारी ये धरती पता नहीं कितनी शक्ति इस बीज नूं दे देंदी है, कितनी समर्था दे देंदी है। अपनी समर्था, अपनी शक्ति ही दे देनी। इस तो वड्डा कोई दान नहीं, कोई दान नहीं। बीज दे उत्ते सब तो वड्डा दान धरती दा है। अगर धरती दी पूजा है तो जायज है। एक मनुखी बच्चे दे सब तो वड्डा दान मां दा है। अगर मां दी पूजा है तो उहदे जन्नत उसदे कदमां विच है। तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अपनी सत्या उसने बीज नूं दित्ती, अपना समा उसने अपने बीज नूं दिता। अपने आहार लिए भी उसने ऐसा ही सोचा कि उस बीज नूं केड़ा आहार लाभकारी होवेगा। उसने अपने लिए आहार संबंधी सोचना भी बंद कर दिता। हुण सोच दिए उस बीज लिए। रूप चंगा निखरे, रंग चंगा निखरे, सुभाव चंगा पैदा होवे, किरदार चंगा पैदा होवे, उसदी ये सारी कुर्बानी। ये ठीक है कि धरतियां किधरे किधरे बंजर भी होंदियां ने और बंजर धरती दे भी कुछ पैदा होंदा है, पर घास या बबूर। ये ठीक है कि कुछ मामा बंजर जमीन ने, सही धरती नहीं ने, पथरीली ने। लेकिन पथरीली धरती भी कुछ ना कुछ तो पैदा कर दी है। चलो घास ही सही, कोई कंडियाले दरख्त ही सही, चलो उन्होंने कोई फल नहीं लगते, पर कंडे वाड़ दे कम ते आ जाते ने, रखवाली दे कम ते जो है आ जाते ने। फिर भी बंजर जमीना दी भी कुछ देन है, पर धनता दे योग है, पूजन योग है वो जमीन जो गुलाब दे फुल्लां नूं जन्म दे रही है और चंदन दे वृक्षां नूं जन्म दे रही है, केसर नूं प्रफुल्लित कर रही है और समग्र जीवन लई अन्न पैदा कर रही है, धन पैदा कर रही है। धन है ये धरती, धन है ये मां। जिस दिन वीर्य ने कुख दे प्रवेश किया है, बस यही मनुख दा जन्म दिहाड़ा है। किस दिन कीता है, कदों कीता है, ये परमात्मा नूं पता है।
हुण जन्म ते हो गया, इस बीज दा मरण कदों होवेगा, यह भी परमात्मा नूं पता है, यह भी ईश्वर नूं पता है। बीज दा कुख दे च प्रवेश करना कुछ दिनां बाद मां नूं अनुभव हो जाता है, प्रथम नहीं, उन्होंने भी कुछ दिनों बाद पता चलता है। ते अज गहरे तो गहरे विज्ञानक भी पकड़न की कोशिश करते पे ने, पर वो आद काल नूं पकड़ नहीं सके। इस बीज की इब्तिदाई यात्रा नूं पकड़ नहीं सके। कि कद कुख दे च इसने प्रवेश किया, कद इसका यह जन्म होया, कद इस ये जो है रूपांतरित होना शुरू होया। लेकिन ईश्वर नूं पता है। जैसे कुछ दिनों बाद परमात्मा तो बाद पता चलता है मां नूं, ते फिर बाद विच पता चलता है पिता नूं, फिर बाद विच पता चलता है संसार नूं। प्रथम ईश्वर, दूजी मां, तीसरा पिता, चौथा संसार। पूजन योग है वो ईश्वर जिसनों सब तो पहले ज्ञान है, पता है, पर धनता दे योग है वो मां जिसनों अपने आप तो पता चले है। प्यो नूं ते मां तो ही पता चले है, प्यो नूं अपने आप तो कोई पता नहीं चले। इस वास्ते पिता दी जानकारी अपनी नहीं है, उधार जानकारी है। पिता दे कोल जो ज्ञान है बासा ज्ञान है, परूथा ज्ञान है, पत्नी तो मिलिया ज्ञान है। पर पत्नी नूं, मां नूं जो बच्चे दी होंद दा अनुभव होया है, वो स्वयं होया, अपने आप तो होया, अंदरों होया है। और पिता नूं, पति नूं पत्नी तो पता चले। मां ने दसे है कि मेरी गोद हरी हुई है, मैनू ऐसा महसूस हो रहा है, मेरी गोद मैनू दस रही है, मेरी कुख मैनू दस रही है। तो उसका कहना, उसका दसना यही पति की जानकारी बने। इस वास्ते पति की जानकारी उधार है। अज भी जिहड़ी सभ्य कौमां ने, सियाणियां कौमां ने, वो मनदियां ने कि पति की सारी जानकारी उधार है, स्वयं दी नहीं है, अपनी नहीं है। और पति का पति होना भी एक एक्सीडेंटल है और कुछ नहीं है, वक्ती संबंध है। पिता का एक वक्ती आरजी जो है संबंध है। यही कारण है कि अक्सर जिथे ये दुनियावी रिश्ते टुटते ने, पुरुष अपने होर घर वसा लेंदे ने, लेकिन स्त्रियां उन्हां बच्चियां दे उत्ते अपनी सारी जवानी ते जीवन कुर्बान कर देंदियां ने, निछावर कर देंदियां ने। जिस बीज नूं अंदर परवरिश दिती है, उस बीज दा हुण तना बनिया है, हुण पत्ते बने ने, अजे फल तक अपड़िया नहीं। इनू छोड़ देइए नहीं, वो अपना सारा जीवन, वो अपनी सारी जवानी कुर्बान कर देंदी है। ये कुर्बानी पुरुषां कोल नहीं देखी। इस वास्ते मां पूज बन गई, मां श्रेष्ठ बन गई। जद भी कोई ठोकर लगे, जद भी कोई चोट लगे, अचनचेत गहरे तल दे चों मां निकल जाता है। प्यो नहीं निकलता, पिता नहीं निकलता, या फिर निकलता है हे ईश्वर, हे राम, हे वाहिगुरु, हे अल्लाह। ये दो ही संबंध ने बड़े गहरे। चोट लगी है, गहरी चोट लगी है, कोई मुसीबतां दा पहाड़ अचनचेत आन डिगे है, अल्लाह, वाहिगुरु, राम अचनचेत निकले है, या फिर निकले है मां, वही मां, ये निकले, वही पिता, ये कोई भी नहीं कहता। कारण ये दो ही ते गूढ़े संबंध ने, ये दो ही ते महान संबंध ने। एक ने जीवन दिता, एक ने जीवन नूं परवरिश कीता, पालिया ते पोसिया। ये दो ही ते महान ने, ईश्वर और मां। या इंज कह लो, ईश्वर दा अस्थूल रूप वेखना है तां मां दे च वेख लईए, मां दा सूक्ष्म स्वरूप वेखना है तो ईश्वर दे च वेख लईए। अगर
कोई ईश्वर दा अस्थूल स्वरूप इस जगत विच हो सकदा है, उहदी अस्थूल मूर्ति कोई जमीन ते हो सकदी है, तो फिर वो मां है, और किसी पत्थर दी मूर्ति दी लोड़ नहीं, और किसी आकार दी लोड़ नहीं। मां नूं वेख लिया तो कह दिता, हां ईश्वर तू ऐसा ही होवेगा, तू इतना ही दयालु होवेगा, तू इतना ही कृपालु होवेगा, तू उतना ही अपने बच्चों लई कुर्बानी करदा होवेगा, तू इतना ही वेख के अणडिठ करदा होवेगा जैसे कि मां, तू इतना ही पतित पावन होवेगा जैसे कि मां। पापी तो पापी बच्चे लई भी मां अपना मन मैला नहीं करदी, अपराधी तो अपराधी लई भी ईश्वर अपना मन मैला नहीं करता। दुष्ट तो दुष्ट बच्चे लई भी मां अपनी बावां पसारदी है। निखित तो निखित मनुख लई भी परमात्मा ने अपने द्वार बंद नहीं कीते, सदा पुकारदा है, सदा जो है बुला रहे। एक गाथा है, उर्दू दी कहानी। एक दुष्ट पुत्र ने मां दा कलेजा कढ लिया चीर के। हो जांदा है कदी कदी इस तरह की दुर्घटना भी पृथ्वी ते घटत आउंदी है। कलेजे विच मां पुत्र नूं रखदी है, बहुत गहरे तल विच। उसदे दिल दा धड़कना दरअसल ये दिल दी धड़कन नहीं, पुत्र दी याद है। उहदे खून दा चलना, उहदे खून दा चलना नहीं, उहदे पुत्र दा चलना है। उसदी अखां विच भी उसदा पुत्र ही आउंदा है। वो जिधर जिधर भी देखदी है उहनूं अपना पुत ही दिखाई देंदा है। इस दुष्ट ने मां दा सीना चीरिया, कलेजा कट लिया, भजिया जाड़ रहा है। किसी देवी दी भेंट करन कौन दसे? जीवदी जागदी देवी दा कलेजा कट के तू होर किहड़ी देवी नूं भेंट करन जा रहे हैं? और जिसनों तू शरीर दे चों कढिया यही ते देवी सी, यही ते तेरी धड़कन सी, यही ते तेरी जिंद जान सी, यही ते तू सी। भजदा होया ठोकर खादी, गिरन लगा, वो कलेजा बोल पिया, संभल के चल पुत, ठोकर ना लगे। सिसकदा होया वो कलेजा भी पुत्र लई भलाई ते दुआवां पिया करदा है। हे ईश्वर, इनू सही ठिकाने ते पहुंचाई, ये ठोकर ना खावे। मां जीवदी है पुत्र लई, मां मरदी है पुत्र लई। यही कारण है कि जद किसी स्त्री दी गोद हरी ना होवे, मां होण दा उसनूं सुभाग ना मिले, उसदा सब कुछ खो जाता है, उसदा सब कुछ चला जाता है। एक बहुत वड्डा लकब, एक बहुत वड्डा खिताब जो प्रकृति दी तरफों उसनूं मिलना सी, जो परमात्मा दी तरफों उसनूं मिलना सी, नहीं मिलिया। घाट महसूस कर दिए, तड़प दिए, बिलख दिए। कहंदे ने ईश्वर अपना पैगाम घर घर तक पहुंचाण लई कुछ एक नूं चुणदा है। जिन्हां नूं चुणदा है उन्हां नूं कहंदे ने अवतार, उन्हां नूं कहंदे ने पैगंबर। परमात्मा अपना जीवन विस्तार करन लई अगर किसी नूं चुणदा है तो फिर वो मां है। मां दे राहीं जीवन दा विस्तार होंदा है, मां दे राहीं जीवन चलदा है, फैलदा है, दौड़दा है, पनपदा है, वधदा है ते फुलदा है। पैगंबर ते अवतार दी चोण तो बाद अगर ईश्वर दी कोई चोण है तो मां है। गुरु पीर पैगंबर दी देन तो बाद अगर जगत नूं कोई सब तो वड्डी देन है उस परमात्मा दी, तो फिर वो मां है। इस वास्ते अगर श्रवण कुमार ने मां बाप नूं ही भगवान जान के पूज लिया तो गलत नहीं है, सही है। उन्हें समझ आ गई कि अंधी मां है लेकिन मैनू जीवन सुजाखा दिता,
अंधी मां है, लेकिन अंधी होंदियां होया भी मेरी जिंदगी दे रोज उजाला करदी रही, मेरी जिंदगी दे रोज रोशनी करदी रही। जैसे उसने मां दे परोपकार नूं वेख्या, मां दी कुर्बानी नूं वेख्या, उन्हें अपना मस्तक मां दे कदमां ते रखिया, ते जिस दिन मां दे कदमां दे उत्ते उसने अपना मस्तक रखिया, मां दे कदम मंदिर बन गए, मां दे कदम एक धार्मिक सथल बन गए। बाद विच सारा जीवन उसने मां बाप दी प्रस्तित दे जो है व्यतीत कीता। अगर कोई पुरुष एक गुरु पीर पैगंबर दी प्रस्तिश करता है, परमात्मा उसते खुश होता है। यकीनन मां दी प्रस्तिश नाल परमात्मा लाजमी प्रसन्न होता है, लाजमी खुश होता है। सो मां अवतार तो बाद, पैगंबरां तो बाद महान है। वो महान मां है और उतनी ज्यादा महान है जो जितनी महान चेतना नु जन्म देवे। कोई मां कितनी वड्डी है, कितनी वड्डी है, कितनी वड्डी है। जैसे कि अवतारां दे दर्जे ने, कोई 2 कला संपूर्ण अवतार है, कोई 4 कला अवतार है। श्री राम बारे कहंदे ने 14 कला अवतार ने, श्री कृष्ण बारे वो 16 कला संपूर्ण अवतार ने। किसी च 1 कला, किसी च 2, किसी च 3, किसी च 4, किसी च 5, किसी च 14, किसी च 16। अगर अवतारां दी ये कोटियां ने तो फिर मावां दी भी कोटियां ने। अगर अवतारां दे ये दर्जे ने तो फिर मावां दे भी दर्जन ने। प्रथम कोटि दी मां, द्वितीय श्रेणी दी मां, तृतीय श्रेणी दी मां, चौथी श्रेणी दी मां, इस तरीके नाल गिनती करी दे जाइए तो ये दर्जे हजारां बनते ने। जैसे धार्मिक दुनिया के दर्जे हजारां बनते ने। सिर्फ 16 कला तक नहीं, कोई 20 कला, कोई 25 कला, कोई 50 कला, कोई 100 कला। उंज ते 1 कला भी अपने आप विच बड़ी महान है, ते जो 2-4 कला दा ज्ञानी है बहुत वड्डी गल है, बहुत वड्डी गल है। तो भगतां दे संतां दे अपने अपने ढंग दे दर्जे ने। बई इस दे कोल कला ते है पर 1, इहदे कोल सिद्धि ते है 1 कद, इहदे कोल कला ते हैं पर 4 ने, इहदे कोल कला ते है 16। ते जे अवतारां दियां ऐसियां कोटियां ने, जगत दे विच मावां दी ऐसियां ही कोटियां ने। यह गल वखरी है कि अवतारां दी कोटि नूं धार्म मंदिरां दे विच समझिया जांदा है, समझाया जांदा है। मां दी कोटियां नूं ना समझिया जांदा है, ना समझाया जांदा है। यही कारण है कि जगत नूं पूरा ज्ञान नहीं, जगत दे कोल पूरा बोध नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज ने इस संबंध विच जिहड़ी विचार जगत दे सामने रखी है वह है कि कुछ एक त्यागियां ने गुरु नानक देव जी महाराज दे सामने ये प्रश्न रखे सन कि स्त्री नरक दुआरी है, लिहाजा स्त्री दा चित्र वेखना भी पाप, साकार रूप दे च वेखना ते पाप है ही, दोष है। कागज संधि पुत्री तो भी त्रिय ना निहार, यही मार ले जावई यथा बिलोचन धाड़। भगत छज्जू लाहौर दे महान श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी संत जो गुरु अर्जन देव जी महाराज दे समकाली ने, आप कहंदे ने साकार रूप दे च स्त्री दी ते गल एक पासे, स्त्री दा चित्र भी ना वेख, वेखदे आई तो नरक दे च जाएगा। वेखदे आ तेरे अंदर कामना जागेगी, भावना नहीं, और फिर तू गर्दिश दे च पै जाएगा, चक्कर दे च पै जाएगा। इस तरह दे अनेकां संत जना ने, ऋषि मुनिया ने नारे लाए, ये नरक दुआरी है। भाई साहब भाई गुरदास जी अपने एक वाक दे च कहंदे ने, लोक रीत गुण ज्ञान विच अर्ध शरीरी मोख दुआरी। ये ते मोख दुआरी है। स्त्री तो बिना ते मुक्ति प्राप्त ही नहीं हो सकती। स्त्री चाहिदी है, प्रथम प्रकृति देंदी है मां दे रूप विच, दूसरी चाहिदी है पत्नी दे रूप विच, तीसरी चाहिदी है भैन दे रूप विच, और इन्हां तिन्हां दे चों एक दी भी घाट है, जीवन अधूरा है।
और वो अधूरापन महसूस करेगा, लाजमी करेगा, या इंज कह लो बेचैनी उसकी दूर होवेगी नहीं। ये तीन संबंध चाहिए ने, मां, पत्नी, भैन। अज दे मनुख विज्ञानक ते इंज कह रहे ने कि अगर कोई लड़का लड़की दी तलाश कर रहा है, नहीं, वो अपनी मां नूं ही लभ रहा है। यह गल वखरी है। हुण उसका रूप पत्नी होवेगा, पर हुण वो उस तरह की ममता, उस तरह की देख रेख, उस तरह की हमदर्दी, उस तरह का प्यार चाहता है जो उसनूं मां तो मिले। यह गल वखरी है कि हुण रिश्ते का रूप बदले है, लेकिन चाहता ओही प्यार है, चाहता ओही गोद है, चाहता ओही तड़प है, चाहता ओही कुछ है कि जद जरा मैं दूर होंदा सी मां तड़पदी सी। ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरी दूरी दे नाल तड़पे। मां बाद विच खांदी सी, पहले पुत नूं खिलांदी सी ते पुत दे खिलाण दे नाल तृप्त होंदी सी, खुश होंदी सी। इस तरह की पत्नी की तलाश है। गहरे तल विच ते देखिया जाए, पत्नी की तलाश नहीं, मां की तलाश है। सरीरक रूप दे विच पत्नी की तलाश है, सुभाव दे विच मां की तलाश है। और कहंदे ने धन हो गया उस मनुख का जीवन जिसनूं पूर्ण रूप विच किसी दिन पत्नी दे विच मां दिखाई दे जाए। कहंदे ने संत हो गया, इहदा जीवन सफल हो गया, इते महान हो गया, इते समर्थ हो गया, पत्नी मां बन गई। कहंदे ने हां, इस तरह होया है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, बंगाल दे श्रेष्ठ महात्मा, एक दिन उन्होंने शारदा दे कदमां ते अपना मस्तक रख दिता। शारदा पत्नी सी, हैरान हो गई। सारे बंगाली, सारा देश आप दे कदम छूंदा है, आप दे कदमां दी खाक नूं मत्थे ते लांदा है। तुसी अपना मस्तक मेरे कदमां ते रख दिता है। शारदा, अज मैं धन हो गया, तेरे च मैं मां नूं वेख लिया। मां दी पवित्रता, मां दी शफकत, मां दी हमदर्दी, मां दी तड़पना, मां दा कलेजा अज तेरे चेहरे दे च उभर के आया है। और अज जितनी तू मैनू पवित्र लग रही है, इतनी पहले कदी नहीं। और अज जितनी तू मैनू पूजन योग लग रही है, इतनी पहले नहीं। इस वास्ते धार्मिक मनोचिंतक जिहड़े ने, वो अज भी कहंदे ने कि किसी भी संत नूं उसे दिन पूर्ण रूप में संत कह दो जिस दिन उसनूं अपनी पत्नी दे च भी मां दी झलक मिले। हालात ऐसे होवन कि मां दे रूप दे च भी मां ना दिखाई देवे, जीवन ते कुछ भी नहीं है। पर पत्नी दे रूप दे च मां दिखाई दे गई है, जीवन धन हो गया है, महान हो गया है। तो कुछ एक स्त्री त्यागियां ने गुरु नानक दे सामने ये प्रश्न रखिया सी कि स्त्री हर दौड़ दे च पछड़ी हुई है। ये चंगी लेखिका नहीं बन सकी, कोई अवतार नहीं बन सकी, ग्रंथकार नहीं बन सकी, रहबरी पुरुष नहीं बन सकी, और किधरे एक कद बनी भी है तो वो ना दे बराबर कुछ भी नहीं। कदी बहुगिणती दे सामने नहीं आई। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े सादे लफ्जां दे इसका जवाब दिता है। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा। स्त्री आप किथे अवतार बने, अवतार नूं जन्म देण दे उसका समा, उसका जीवन ते उसकी सत्या लग गई। ये आप किते उच्च वद्दर दी जो है व्यापारी किस तरह बने, किवें बने। एक बहुत वड्डे व्यापारी नूं जन्म देण दे इसकी जीवन सत्या, इसका समा, इसकी शक्ति खर्च हो गई। दुनिया दे जिहड़े चोटी दे पुरुष ने, चाहे वह व्यापार दे तल दे च ने, चाहे वह राजनीति दे तल दे च ने, चाहे वह धर्म दे तल दे च ने, ते चाहे समाज दे किसी खिते दे च ने, उन्हां दी महानता दे 60% हिस्सा योगदान मां दा है। ते उन्हां दी योगता, उन्हां दी उन्नति,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜੇ 60% ਮਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਫਿਰ ਤੇ 60% ਧਨਵਾਦ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਦੀ ਧਨਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਾਂ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਹਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਿ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨੂੰ, ਚਿੰਤਕ ਨੂੰ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਤਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ, ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਦੀ ਰਹੀ। ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ, ਬਣਾ ਨਾ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਬੀਜ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਕਿਤਨੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਮਾਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ, ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿੰਜ, ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸ, ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ, ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ, ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਨ ਪਾਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਬੀਜ ਤੋਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਦਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। जो कुछ कोल है दे रही है तो दे रही है, घट रहा है, आप छोटी हो रही है, बीज वड्डे हो रहे हैं। और जिस दिन बीज वड्डे होंदे हैं, बीजां तो सदके होंदी है, कुर्बान जांदी है, भावें आप छोटी हो गई है, पर गजब दी गल वड्डियां नूं देख के खुश पई होंदी है, फुल्ली नहीं समांदी। आम जगत विच ते ऐसा देखे है, जद कोई वध जाए, वड्डा हो जाए, जगत जलदा है, औखा हुंदा है, कुड़दा है। ये वड्डा क्यों हो गया है, ये अगे क्यों वध गया है, ये उच्चा क्यों हो गया है। रूहे जमीन दे अगर कोई प्रसन्न होंदा है, इक्को एक मां। बीज वड्डा हो गया है, बीज महान हो गया है, बीज प्रफुल्लित हो गया है। कोई गल नहीं, मैं छोटी हो गई हां, पर मेरे द्वारा एक बीज ते वड्डा हो गया है। उस दियां सारियां खुशियां उस बीज तो निछावर, उस दियां सारियां उमंगां उस बीज तो निछावर। अगर कोई बहुत वड्डा चित्रकार बनिया है, ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ, ਜੋ ਚਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ, ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਫਿਲਸਫਾ ਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ, ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਲਸਫਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸਤਿਆ ਉਸੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਦੇਂਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਬੇਟਾ, ਰਾਜਾ ਬੇਟਾ। ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਭਿਖਾਰੀ ਬੇਟਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, कोई मां नहीं चाहती भिखारी बेटा। हर मां चाहती है राजा बेटा। ते राजा बेटा आख के जो प्रसन्न होवे, राजा बेटा होण दियां जो दुआवां करे, राजा बेटा होण दी जो सारी कुर्बानी करे, ते बेटा जद राजा होवे ते मां नूं याद ना करे, मां दा धन्नवाद ना करे, ये ते बहुत वड्डी एहसान फरामोशी है। तू सोचिया ही नहीं, अजे तू कुछ सोचण जोगा भी नहीं सी। ਇਹ ਰਾਜਾ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਇਆਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਨਾਦਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਰਾਜਾ ਬੇਟਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਦਾ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਜਾਣ ਮਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ
तेरी गुलामी ही करती रही, तेरी परिक्रमा करती रही, सजदे करती रही, निछावर होंदी रही, सदके होंदी रही। राजा बेटा सिर्फ आखदी ही नहीं रही, राजा बेटा तैनू मनदी रही है, आखदी रही है। यह गल वखरी है, कदी दुनिया ने तैनू राजा नहीं मनिया, राजे दे रूप च नहीं वेखिया। बच्चे नू कौन इस रूप च वेखेगा? हाँ, वेखदी भी है, मनदी भी है, ते मां इसे नुकते नू गिराई नाल लईए। लोग तो प्यो भी कई दफा कह देंदा है नादान है, भोला है, इयाना है, ना समझ है। पड़ोसी भी कह देंदे ने, शरीक भी कह देंदे ने, आखिर बच्चा ही ते है, कोई महान थोड़ी है। मां दे मुंहों निकलदा नहीं, बेटा राजा है, महान है, इथे राजा है। इस छोटे नू इतना वड्डा मनना, जीवन भर मनना, जिंदगी भर मनना। और फिर साडे देश दे एक कहावत है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो समर्थ है, जो राजा है, उसनू कोई दोष नहीं। मां कदी बच्चे दे दोष आद नहीं करती। राजा बेटा है, समर्थ है, ये दोषी हो सकता है, ये कलंकित हो सकता है। सारी दुनिया की दृष्टि च भावें बच्चा कलंकित होवे, मां की दृष्टि च नहीं है। गुंडे तो गुंडा है, दुष्ट तो दुष्ट है, कानून की दृष्टि दे च भी ये दुष्ट है, संसार समाज की दृष्टि दे च भी ये दुष्ट है। मां की दृष्टि ते राजा बेटा है। इस तरह दियां धारनावां चूंकि मां दे गहरे तल विच देखण नूं मिलदियां ने, यही कारण है कि सियाणे लोगां ने अगर ईश्वर तो बाद किसी नूं सजदा कीता है तां ओह है मां, ते जिसने नहीं कीता समझ लो अगर कोई मूर्ख है तो सब तो ज्यादा यही मूर्ख है। और मैं अर्ज करदा कि मोहम्मद साहब दे ए वाक भी पूर्ण सच्चाई दे उत्ते मबनी ने। ऐ बंदे, तेनू जन्नत चाहिदी है तो जन्नत आसमान दे ऊपर नहीं, मां दे कदमां दे थल्ले। तू थल्ले क्यों नहीं झात मारदा? इत्थे ही जन्नत है, इत्थे ही सुख ने, इत्थे ही आराम ने, इत्थे ही सारे सुख निदान ने। और कहंदे ने अगर कोई किसी लई दुआ करदा है तो मैं अर्ज करा, कोई पंडित पुजारी किसी लई इतनी गहरी दुआ नहीं कर सकता। चाहे कितना किसी नूं धन दे दो, चाहे किसी कितनी संपदा दे दो, यज्ञ हवन करा लो, पूजा पाठ करा लो, कोई पुजारी, कोई पंडित, कोई ग्रंथी, कोई अरदासिया इतने गहरे रूप दे किसी लई दुआ नहीं करेगा, अरदास नहीं करेगा जितनी के मां कर दी है। ओदी अरदास हिरदे चों निकलदी है, ओदी प्रार्थना हिरदे चों निकलदी है, ओदी दुआ हिरदे चों निकलदी है। अगर मैं कह दियां अगर दुआ कबूल भी होंदी है तो मां दी होंदी है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल दी गहराइयां चों निकली हुई ये अरदास ये ते आसमानां नूं हिला देंदी है। और ऐ मनुख, अगर तू संपन्न है, शादाब है और हर तरह दे धन संपदा नाल माला माल है, अंदरों बाहरों प्रसन्न है, तां समझ ये योगदान मां दा है, ये देन मां दी है, ये कृपा मां दी है, ये दृष्टि मां दी है। इस वास्ते बुलंद बांग होके गुरु नानक ने नारा लाया, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। जिन्हें अपनी सारी जीवन सत्या राजे बेटे नूं जन्म देण विच खर्च कीती है और राजा करके उसनूं मने है, राजा करके उसनूं पूजे है, राजा करके उस तो सदके होंदी रही है, उसनूं बुरा आखना। ऐ सन्यासी, ऐ त्यागी, ऐ बैरागी, हो सकता है तेरी मां त्याग बारे सोचदी रही होवे ते तू त्यागी पैदा होया है। तेरे मां दा हिरदा बैरागी होवे, संसार तो उपराम होया होवे, ईश्वर चिंतन करदी रही होवे ते ओ बैराग दियां तरंगां उस बीज दे च अंकुरित होईयां ने।
ਤੂੰ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਚ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਚ ਤਿਆਗੀ ਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਨਮਾਨ ਸਤਕਾਰ ਹੈ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ।